सफेद कपड़े पे किया जाने वाला एक ऐसा अमल है जिसमें किया यह जाता है कि आपने अपना मुकम्मल ध्यान दूसरे इंसान की तरफ लगाना होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई सफेद कपड़ा पड़ा है। सफेद कपड़े पे किया जाता है, चाहे एक सफेद कपड़े का टुकड़ा ही क्यों ना आपके पास मौजूद हो। सफेद कपड़े के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें एक खास खासियत होती है। ये इंसान की नजरों को जज़ब कर लेता है, और जब इंसान हाथ दुआ पड़ता है, अल्लाह से मदद मांगता है और इस कपड़े को देखता जाता है, तो इसकी ख्वाहिश इस कपड़े की सफेदी में ऐसी जज्ब होती है कि दूसरा इंसान आपको देखने को तरस जाता है। इस कपड़े को चाहे अपने पास रख लिया जाए, चाहे इस कपड़े को अपने उस कमरे में रख लिया जाए जहां आप ज्यादा वक्त गुजारती हैं। बाज़ औक़ात आपने सुना होगा कि ऐसे तवीज़ात खास करके होते हैं जो दूसरे इंसान के कपड़े पे नकल किए जाते हैं। तकरीबन 6 साल पहले मैंने इस चैनल पे एक दो अमल दिए थे जो कि दूसरे इंसान पे इस हद तक असर करते थे कि आप आज भी जाके कमेंट्स पढ़ेंगे, लोग आज भी उन अमलियात को करते हैं। इतने जल्द असर है कि पलक झपकते दूसरे इंसान को आपके कदमों में ले आते हैं। मोहब्बत के अमलियात मैं इसलिए ज़्यादा इस चैनल पे बताता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, सिर्फ वीडियो मुकम्मल देखा करें, आप लोगों से गुजारिश है ताकि आपको वीडियो के अंदर जो अहम बातें होती हैं उनकी समझ आ सके। बाज़ लोग दूसरे इंसान के कपड़े पे करते हैं, बाज़ अपने पे, लेकिन इसे किसी भी कपड़े पे किया जा सकता है, अभी चाहे वो आपने पहना भी ना हो। हजरत आजम साईं रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान का पहना हुआ कपड़ा इसकी शख्सियत को जाहिर करता है। यानी कपड़ा जो होता है वो इंसान की शख्सियत में बड़ा असर छोड़ता है। दुनिया में अच्छे कपड़े पहनने वाले को हर कोई पसंद करता है। लोग ऐसे इंसान के करीब रहना पसंद करते हैं जिसका पहना हुआ अच्छा हो और कीमती हो। और बाज़ लोग दूसरे इंसान की शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि दूसरे इंसान अमीर है या गरीब, यानी उसका अंदाजा इसी चीज से लगाया जाता है। और आजकल अमीर को ही पसंद किया जाता है, ये बड़ी अजीब बात है। जबकि बाद ऐसे अमलियात भी हैं जिनको अगर कोई इंसान अपने पहने हुए कपड़े पर या अन्य पहने कपड़े पर नाम लेकर पढ़ता है तो दूसरा इंसान आपको देखने को तरस जाता है। जैसे इंसान जो है वो अच्छा कपड़ा पहनता है तो लोग उससे मिलना, उससे ताल्लुक रखना पसंद करते हैं। इसी कपड़े पे चाहे वो आपने ना भी पहना हो, अगर ये वजीफा देखते हुए इसे कर लेते हैं तो दूसरे लोग आपसे ताल्लुक रखना, और ख़ास तौर पे जब नाम लिया जाता है दूसरे इंसान को और वजीफे को पढ़ा जाता है तो लोग आपसे मिलना, आपसे ताल्लुक रखना पसंद करते हैं। जितनी शिद्दत से, जितना ध्यान लगा के इस अमल को कोई इंसान कर लेता है अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, उतना ज्यादा दूसरे इंसान पे असर नजर आता है। कपड़े पे किया जाने वाला अमल जैसे मैंने बताया, मैं 3-4 अमलियात बता चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा अमल एक भी इस चैनल पे दिखा दीजिएगा कि लोगों को फायदा ना मिला हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अमलियात से लोगों को फायदा मिला, और ये फायदा अल्लाह की जात दे रही होती है। जो यकीन से करता है उसे उसका मकसद मिल जाता है। आज का अमल जो है, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आम अमलियात नहीं दिए जाते, करिश्मात मुअत्तलात इस किताब में से ये खास अमल है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस अमल से भी आपको फायदा मिलेगा। इस किताब में भी ऐसा बयान किया गया है कि अगर कोई इंसान मुकम्मल ध्यान लगाता है और एक कपड़ा लेके, सफेद कपड़ा, उसकी तरफ देखता जाता है, इस दरमियान में अगर वो आंखें झपकाता नहीं है, पलकें नहीं बंद करता, पलकें नहीं झपकाता, तो ये सीधा दूसरे इंसान पे असर करता है। एक बहन ने इसी तरह, जब मैंने उसे ये अमल दिया था, उसने अपना मकसद पूरा होने के बाद अपना तमाम तर वाकया अपने आप बीती बयान की थी। इस प्रेसिस में बेहद परेशान थी जब मैंने आपसे रब्ता किया था। मैं जिससे मोहब्बत करती थी वो मुझसे दूरी अख्तियार करना चाह रहा था। मुझे इस बात का बाद में इल्म हुआ कि अब वो किसी और लड़की के पीछे है।
اب وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ پہلے اس نے مجھ سے وعدے بھی کیے تھے، دعوے بھی کیے تھے۔ لیکن انسان اتنی جلدی بدل جاتا ہے، یہ میں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ میری حالت ایسی تھی جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ میں کئی دن تک کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ میں نے کسی عمل کو نہیں چھوڑا جسے نہ آزمایا ہو۔ میں بہت درباروں پہ گئی، منتیں مانگی کہ کسی طرح وہ انسان لوٹ آئے، لیکن کسی عمل کا، کسی چیز کا اس پہ اثر نظر نہ آ رہا تھا۔ میں یہاں تک کہ اب مایوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اسی دوران میں نے آپ کا بتایا ہوا عمل، جو میں نے آپ سے رابطہ کیا، آپ نے مجھے دیا، وہ عمل کیا جو سفید کپڑے پہ کیا جاتا تھا۔ باخدا وہ انسان مجھے خود رابطہ کر کے مجھ سے ملنے آیا، اور اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ مجھ سے قدموں میں بیٹھ کے معافی مانگنا چاہتا ہو۔ وہ بالکل بدل چکا تھا۔ وظیفہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، سفید کپڑا لینا ہے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جانا ہے، دو زانوں ہو کے بیٹھیں جیسے نماز میں آپ بیٹھتے ہیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے اتحیات پڑھتے ہیں، جس پوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں اسی پوزیشن میں بیٹھیں، کپڑا اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لینا ہے، کپڑے کو دیکھتے جانا ہے، آنکھیں نہیں اب جھپکانی۔ اس وظیفہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر زبانی یاد نہ ہو تو بعض لوگ اسے کپڑے پہ ہی لکھ لیتے ہیں۔ جس سفید کپڑے پہ آپ نے نظریں کاٹنی ہیں، اب اگر کپڑے پہ نقل کر لیا ہے تو اس کو دیکھتے جانا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر دفعہ پڑھنے پہ آپ نے ایک دفعہ دوسرے انسان کا نام لینا ہے اور بے حق کے یا جبرائیل کہنا ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد ایک دفعہ اس کا نام لیا جائے گا، بے حق کی یا جبرائیل، یہ کہنا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد اس کپڑے کو بستر ہوتا اپنے پاس رکھا جائے، نہیں رکھ سکتے، کم از کم اس کمرے میں ضرور رکھیں جہاں آپ سوتے ہیں۔ بڑا خاص عمل ہے۔ اجازت کے لیے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں۔ فائدہ ہو نہ ہو دونوں صورتوں میں کمنٹس میں بتائیں۔ اور قریشی صاحب چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ ٹک ٹاک یا سنیپ ویڈیو پہ نہیں ہے، ایسے اکاؤنٹ کو رپورٹ کریں۔ باقی قریشی صاحب چینل کے ساتھ وظیفہ بک چینل پہ بھی لازمی جایا کریں، بڑے خاص عملیات ہیں۔